बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज एकांकी संग्रह में सफदर हाशमी द्वारा लिखित समरथ कोना दोस्त गुसाई के बारे में अध्ययन करेंगे। एकांकी के बारे में बात करने से पहले हम एकांकी के लेखक सफदर हाशमी के जीवन परिचय के तथा उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इनका 12 अप्रैल 1954 को एक सुपरिचित कम्युनिस्ट परिवार में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के एक स्कूल में हुई। 1970 में दिल्ली स्थित कन्नड़ स्कूल से हायर सेकेंडरी और 1975 में सेंट स्टीफर कॉलेज में अंग्रेजी से एमए किया। कॉलेज शिक्षा के दौरान ही एसएफआई और इप्टा के सक्रिय सदस्य हो गए। 1973 में इप्टा से अलग होकर मलयश्री राय आदि कुछ साथियों के सहयोग से जन नाट्य मंच की स्थापना की। 1979 में मलयश्री राय से विवाह किया। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी लक्ष्यों के प्रति अगाध निष्ठा रखते हुए एक राष्ट्रव्यापी जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में काम किया। संस्कृति कर्म की सुरक्षा के लिए कलाकारों और संस्कृति कर्मियों को संगठित करने का लगातार प्रयास करते रहे। जननाट्य मंच के गठन के बाद कई महत्वपूर्ण मंच नाटक प्रस्तुत किए। फिर देश भर में नुक्कड़ नाटकों के नए आंदोलन का सूत्रपात किया। इस दौरान मशीन, औरत, हत्यारे, गांव से शहर तक, अपहरण भाईचारे का, राजा का बाजा, मई दिवस, समरथ कोना दोस्त गुसाई, जंग के खतरे, आया चुनाव तथा हल्ला बोल आदि 25 से अधिक लोकप्रिय नाटकों की रचना की और उनका देशव्यापी प्रदर्शन किया। बच्चों के लिए भी दर्जन भर से ज्यादा नाटक किए। अनेक सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया। पत्र पत्रिकाओं के लिए रंगकर्म संबंधी कई महत्वपूर्ण आलेख और सांस्कृतिक स्तंभ लेखन करते रहे। 1 जनवरी 1989 को साहिबाबाद की एक मजदूर बस्ती में नुक्कड़ नाटक करते हुए फासिस्ट ताकतों के जानलेवा हमले से शिकार हुए और 2 जनवरी 1989 को नई दिल्ली में निधन हुआ। तो ये श्री सफदर हाशमी का लेखक परिचय है। अब हम इनके द्वारा लिखित समरथ कोना दोस्त गुसाई के बारे में संक्षिप्त बातचीत करते हैं। समरथ को न दोस्त गुसाई सफदर हाशमी के अन्य नाटकों की तरह नुक्कड़ नाटक शैली में ही तैयार किया गया नाटक है। सभी नुक्कड़ नाटकों की तरह यह नाटक भी अंततः उसे प्रस्तुत करने वाले अभिनेताओं की ही कृति है। नाटक का मूल आधार अर्थात बुनियादी भले ही सफदर हाशमी का रहा हो, लेकिन समरथ कोना दोस्त गुसाई उनकी नाट्य मंडली जन नाट्य मंच के पूर्वाभ्यासों और प्रस्तुतियों के दौरान परिवर्तित होता रहा है। यह गुंजाइश आगे की है कि प्रस्तुतियां में भी बनी रहेगी। नाटक के इसी लचीलेपन के कारण अब नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने इसे महंगाई की मार और मदारी जमूरा के नाम से भी खेला है। समरथ कोना दोस्त गुसाई आंदोलन परक प्रचारात्मक नाटक है, जैसा कि अधिकांश नुक्कड़ नाटक होते हैं। उसका उद्देश्य है हमारी मौजूद समस्याओं के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्थाओं की त्रुटियों को उजागर करना और जनता के सामने वास्तविकता को रखते हुए यह भी दिखाना कि इन त्रुटियों के कारण कौन कौन से तत्कालिकता नुक्कड़ नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसलिए नुक्कड़ नाटक अक्सर किसी न किसी खास अवधि में बंधे होते हैं।
समरथ कोना दोष गुसाई में जिन वास्तविक राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का उल्लेख है वे उस समय प्रासंगिक रहे होंगे। जब नाटक खेला जाता है तब नाटक की मूलभूत समस्या इतनी जल्दी नहीं बदलती। नुक्कड़ नाटकों की शैली लोकोन्मुखी होती है और लोक नाटकों की तरह उसमें इतना लचीलापन होता है कि उसे दर्शकों के हिसाब से भी तत्कालीन परिवर्तित किया जा सके। समरथ कोना दोष गुसाई महंगाई जमाखोरी की समस्या पर केंद्रित है, जिसकी वजह से आम जनता भरपेट रोटी, राशन, मिट्टी का तेल आदि से वंचित रहती है, जबकि जमाखोरी करने वाले व्यापारी महंगाई बढ़ाकर अनुचित लाभ कमाते हैं। नाटक का यह संदेश है कि व्यापारियों की यह मुनाफाखोरी वास्तव में भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के बल पर चलती है, जो व्यापारियों के इस अनुचित लाभ में अपना अपना हिस्सा पाते हैं। समरथ कोना दोष गुसाई में कथा वस्तु से लेकर शैली तक नुक्कड़ नाटक शैली की समस्त युक्तियों का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि समय और स्थान की सीमा के बावजूद नाटक का संदेश दर्शकों तक संप्रेषणीय हो जाए। एकांकीकार ने समकालीन समस्या को ध्यान में रखकर एक नवीन दृष्टि को संजोकर इस नुक्कड़ नाटक की रचना की है। इस नुक्कड़ नाटक में कथानक में महंगाई और जमाखोरी की समस्या उठाकर कथावृत्त की शुरुआत मदारी और जम्बूरों के संवाद से होती है। मदारी दर्शकों का ध्यान खेल की ओर आकर्षित करने के लिए और जमूरे का उत्साहवर्धन हेतु ताली बजवाता है। मदारी जमूरे के साथ संवाद कर समाज में व्याप्त महंगाई और जमाखोरी की समस्या को उजागर करता है। जमूरा आज की महंगाई की स्थिति को उजागर करता हुआ कहता है कि राशन कार्ड भी अब तो उन्हीं का बनता है जो साधन संपन्न है, हम जैसे कि गरीबों का नहीं। अब तो पंछी भी अपना पेट की पूर्ति के लिए राशन कार्ड बनवा रहे हैं, जैसे कबूतर ने बनवाया है। स्थिति यह बन गई है कि आज स्वार्थी, धोखेबाज, बेईमान आदमी के मजे हैं और वे अपने सभी काम अपनी चालबाजी से करवा लेते हैं। गरीब और ईमानदार आदमी मुंह तकता हुआ रह जाता है। यही उसकी बेबसी है। इस तरह नुक्कड़ नाटक में एक स्वार्थी, मतलबी, अवसर का लाभ उठाने वाला पात्र सेठ लाला है, जो मौका देखकर आटा, चीनी, चावल, तेल आदि का स्टॉक करके अपने गोदाम में कर लेता है और अनुपलब्धता का बोर्ड लगाकर 3-4 गुने भाव में उसकी बिक्री करता है। इससे बाजार में इन चीजों की महंगाई तो बढ़ती ही है, लाला को भी खूब फायदा होता है। उसके इस काले धंधे में वह अकेला ही नहीं, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के साथ ही मंत्री भी भागीदार है, जो सेठ लाला के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। मदारी और जमूरा इस खेल के खेलने वाले सेठ लाला से जब उसकी रपट लिखा देने की बात कहते हैं, तब सेठ लाला बड़े गर्व के साथ कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैंने लाखों रुपए बड़े लोगों की सेवा में यूं ही नहीं खर्च किए हैं। साथ ही मदारी और जमूरा अपने संवादों के माध्यम से मंत्रियों की भी पोल खोलते हैं। मंत्री स्पष्ट कह देता है कि मेरे मालिक सेठ, साहूकार, सरमाएदार और जमींदार है। हिंदुस्तान के गरीब नागरिकों को मैं जूतों की नोक पर रखता हूं। मदारी और जमूरा नाटक के खेल के माध्यम से बनती स्थिति न देख कर हरिद्वार चलकर संन्यास लेने की चाह प्रकट करते हैं। इस प्रकार समरथ कोना दोष गुसाई एकांकी महंगाई और जमाखोरी के लिए उत्तरदायी लोगों की बखिया उधेड़कर और आमजन के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। इस नाटक एकांकी का मूल उद्देश्य हमारे देश में बढ़ती महंगाई और जमाखोरी की समस्या के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था की कमियों को उजागर करना और आमजन के समक्ष वास्तविकता को रखते हुए यह बतलाना है कि उन कमियों के कारण कौन कौन से हैं। इसके साथ ही एकांकीकार का उद्देश्य रूप में भी यह मानना है कि महंगाई और जमाखोरी देश की विकट समस्या नहीं है, यह तो व्यापारियों के द्वारा भ्रष्ट पुलिस और मंत्री के सहयोग से अपने अपने निजी स्वार्थों को साधने से उत्पन्न समस्या है, जिसके कारण आमजन भरपेट रोटी, राशन, मिट्टी का तेल आदि से वंचित रहते हैं और अवसरवादी, लालची,
धन कमाने की दृष्टि से इसका अनुचित लाभ उठाकर फलीभूत होते हैं। इसके साथ ही एकांकीकार का रचना के माध्यम से उद्देश्य रूप में महंगाई और जमाखोरी के प्रति जनमानस को एक साथ खड़े होने के लिए जागृत करना और संगठित होकर उस पर काबू पाने का प्रयत्न करना भी है।